जब तक आपको जानकारी नहीं होगा तब तक इन जवानों को कह ले या फिर केंद्रीय कर्मचारी को कुछ भ्रष्ट टाइप लोग जो संस्था के नाम पे गुमराह कर रहे हैं आपको ठगते रहेंगे और आप ठगी का शिकार होते रहेंगे। सब कुछ विस्तार पूर्वक बताएंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने तमाम दोस्त साथियों तक वीडियो को शेयर करें। संस्था चलाने वाले लोगों का भंडाफोड़ हो सके। जब तक आपको किसी भी केस की जानकारी नहीं होगी या जानकारी लेना नहीं चाहेंगे तब तक यह संस्था चलाने वाले लोग आपको ठगते ही रहेंगे और आप तब तक ठगाते रहेंगे। मजा आया। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि ओल्ड पेंशन केस के कितने मामले माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। दूसरा आता है कि किस एसएलपी में कितने रिस्पोंडेंट है, किस एसएलपी में कितने रिस्पोंडेंट है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में चल रहे ओल्ड पेंशन केस में किस एसएलपी में या फिर किस आईए में कौन कौन एडवोकेट अपनी अपीयरिंग देकर के सबसे महत्वपूर्ण काम किया है। चौथा, क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपने किसी भी ओल्ड पेंशन के ऑर्डर में या फिर किसी भी हेयरिंग में किसी फाउंडेशन जैसे शब्दों का जिक्र किया है क्या? अगर इन तमाम चीजों को आप जान ले तो आप कभी भी ठगी का शिकार ओल्ड पेंशन केस में नहीं हो सकते हैं। अब आपको यह तमाम जानकारी नहीं होगी तब तक आपको फाउंडेशन के नाम पे लोग ठगते रहेंगे और आप ठगी का शिकार होते रहेंगे। अब बात करें ओल्ड पेंशन केस की तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में कुल 4 एसएलपी ओल्ड पेंशन केस के, आर्म फोर्सेस ओल्ड पेंशन केस के चल रहे हैं। हाँ जी, यह 4 एसएलपी है जिसमें सबसे लीड मैटर की बात करें तो लीड मैटर एसएलपी नंबर 22511 2023, केस नंबर 33577 2023। इसमें कुल 45 मेंबर्स हैं जिन्होंने हाई कोर्ट से लड़ाई लड़ा था और मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी विचाराधीन। अब इस लीड मैटर में 3 और एसएलपी को टैग किया गया है। पहला एसएलपी नंबर 21758 2023 जिसका केस नंबर 33654 2023। इसमें ओनली 1 रिस्पोंडेंट है। अब दूसरा बात करें एसएलपी नंबर 4750 केस नंबर 613 2024। इसमें भी ओनली 1 रिस्पोंडेंट है। और तीसरा एसएलपी है 004841 2024 केस नंबर 52544 2023। इसमें भी ओनली 1 रिस्पोंडेंट। अब इस चारों एसएलपी में सबसे लीड मैटर की बात करें, इस ओल्ड पेंशन केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसमें सबसे लीड मैटर की बात करें तो एसएलपी नंबर 22511 2023 है जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लीड मैटर के रूप में इस केस को रखा है। अगर कोई व्यक्ति या फिर व्यक्ति का समूह जो सुप्रीम कोर्ट में जैसे कि ओल्ड पेंशन का मामला चल रहा है इससे इफेक्टेड है तो आईए के थ्रू इस मामले में अपनी अपीयरिंग ले सकता है, सर्वोच्च न्यायालय को बता सकता है कि श्रीमान हम भी इस केस से इफेक्टेड है और हम भी अपना तर्क रखना चाहते हैं, हमें भी एक मौका दिया जाए। फिर आईए के थ्रू इस केस में अपीयरिंग हो सकते हैं। अब आईए कैसे लगता है इसके ऊपर मैं एक विस्तार पूर्वक वीडियो बना करके डाल रखा हूं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप उस चीज को देख करके समझ सकते हैं कि इंटरवेंशन एप्लीकेशन के थ्रू किस तरह से कोई भी आदमी या व्यक्ति का समूह केस में जुड़ता है। अब बात करें इंटरवेंशन भी कई तरह के होते हैं। अगर किसी मामले की सुनवाई चल रही है उसका कुछ प्लीडिंग्स वगैरह कंप्लीट नहीं है तो उसके लिए भी इंटरवेंशन लगाया जाता है। अगर कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले में कोई व्यक्ति या व्यक्ति का समूह इफेक्टेड है तो भी इंटरवेंशन एप्लीकेशन के थ्रू ही जुड़ता है। अगर चल रहे मामले में कुछ दस्तावेज लगाना है तो भी इंटरवेंशन एप्लीकेशन के थ्रू ही लगता है। कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, आप उस मामले में अपीयरिंग लेना चाहते हैं तो आपको यह तमाम बातें जानना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो कब और कौन सा संस्था आपको ठग करके चला जाएगा यह कोई कल्पना भी नहीं। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद आपके मन में सवाल होगा कि सुप्रीम कोर्ट केस लड़ने में या फिर केस फाइल करने में कितना खर्च लगता है या क्या आम इंसान सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो इसके ऊपर मैंने पहले ही एक वीडियो बनाकर डाल दिया है, वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप तमाम चीजें उस पर जान सकते हैं कि केस लड़ने में कितना खर्च लगता है, कौन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकता है।
वीडियो अच्छा लगे तो तमाम अपने दोस्त साथियों को शेयर कीजिएगा। फाउंडेशन के चक्कर में मत रहें। फाउंडेशन कब आपको चूना लगा करके कहाँ चला जाएगा कोई नहीं जानता है। पहले सच्चाई को जाने, फिर फाउंडेशन के पीछे भागें। और आपको भागना ही है तो आप भागिए, बड़ी अच्छी बात है। फाउंडेशन आपको अच्छा, जब तक आप मामले को नहीं समझेंगे तब तक इसी तरह से कई फाउंडेशन चलाने वाले आर्म फोर्सेस के जवानों को लूट रहे हैं, तो कई रेलवे एम्प्लॉय को लूट रहे हैं, तो कई टीचर एम्प्लॉय को लूट रहे हैं। तो इसलिए चल रहे मामले की जानकारी आपको नहीं होगी तब तक यह फाउंडेशन नाम का जो कीड़ा है आपको दीमक के जैसे चाटता रहेगा। मामला जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है वह कोई एडवोकेट लड़ रहा है या कोई फाउंडेशन लड़ रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो तमाम अपने दोस्त साथियों तक शेयर कीजिएगा। और जहां तक हो सके केस की सच्चाई को जाने, समझें, परखें, उसके बाद ही किसी फाउंडेशन पे विश्वास करें। या फाउंडेशन कब आपको किस समय चकमा दे देगा कोई नहीं जानता। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे मामले की जानकारी आपको होनी चाहिए। कौन सा मामला चल रहा है, इस मामले में कितने इफेक्टेड आदमी है, और किस मामले की सुनवाई के लिए कौन सा एडवोकेट अपनी अपेयरिंग दिया है। तमाम बातें जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक आपको फाउंडेशन के नाम पे कुछ धूर्त टाइप लोग जो हैं, भ्रष्ट टाइप लोग जो हैं, आपको चूना इसी तरह लगाते रहेंगे और आप फ्रॉड का शिकार होते रहेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।